प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं डॉक्टर मंगला शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ बिहारी लाल छावड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज नवगढ़, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम श्री वासुदेव शर्मा के हिंदी साहित्य के विकास में वर्णित द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। भारतेंदु युग में हिंदी कविता के जिस आधुनिक रूप का आरंभ हुआ, द्विवेदी युग में उसका विकास दिखाई देता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग की साहित्यिक चेतना के सूत्रधार हैं। इस युग के साहित्य में जो नवीन आदर्श की प्रतिष्ठा हुई, उसका समस्त श्रेय द्विवेदी जी को है। इस युग में कविता, निबंध, आलोचना के क्षेत्र में पर्याप्त प्रौढ़ता का समावेश हुआ। कविता की भाषा की दृष्टि से इस युग में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। भारतेंदु युग में कवियों ने यद्यपि गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया है, परंतु कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही। द्विवेदी युग में साहित्य की समस्त विधाओं, कविता, निबंध, आलोचना, कथा, उपन्यास आदि में खड़ी बोली का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। भाव, भाषा और विषय सभी दृष्टियों से इस युग के साहित्य में विविधता एवं अनेक रूपता दृष्टिगोचर होती है। इस युग की काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय भावना। भारतेंदु युग की अपेक्षा द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना अधिक व्यापक रूप में प्रकट हुई है। भारतेंदु युग के कवियों में देश प्रेम मुख्य रूप से भाषा, वेशभूषा, भोजन तक सीमित है। उसमें अतीत का वर्णन भी है, पर उसमें निराशा की भावना अधिक है। परंतु द्विवेदी युग के कवियों की देश प्रेम भावना का आलंबन अतीत का स्वर्णिम गौरव है, भारतीय संस्कृति की महानता है। इस युग के कवियों ने अतीत काल की गौरवमयी आख्यानों द्वारा भारतीयों में देश प्रेम की भावना को जागृत किया है। इस युग की कविता में जातीय आदर्शों से ऊपर उठकर क्रमशः राष्ट्रीय आदर्शों को ग्रहण किया गया है और भारत की अखंडता और उसकी स्वतंत्रता का स्वर मुखरित हुआ है। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी, सत्यनारायण, कविरत्न आदि इस युग में प्राय सभी मुख्य कवियों ने अपनी मातृभूमि के प्रति हृदय का सच्चा स्नेह प्रकट किया है। देश की वर्तमान दुर्दशा और अतीत के सुनहले स्वप्नों को काव्य में चित्रित करते हुए इन कवियों ने देश की भावी उन्नति में बढ़कर विश्वास दिखाया है। आगे है सामाजिक और धार्मिक चेतना। भारतेंदु युग की तरह द्विवेदी युग की रचनाओं में भी समाज सुधार की भावना का विशद वर्णन है। स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, अनमेल विवाह आदि विषयों पर द्विवेदी युग के कवियों ने रचनाएं लिखी हैं। इस युग के कवियों ने समाज की
सर्वांग उन्नति को लक्ष्य बनाकर अपने विचार प्रकट किए हैं। इस युग के कवियों की धार्मिक चेतना भी पर्याप्त उदार और व्यापक है। इस युग की धार्मिक भावना केवल ईश्वर के गुणगान तक सीमित नहीं, उसमें मानवता के आदर्शों की प्रतिष्ठा है। विश्व प्रेम और जन सेवा की भावना इस युग की धार्मिक भावना का मुख्य अंग है। गोपाल शरण सिंह की कविता का एक उदाहरण देखिए। जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। आगे है प्रकृति चित्रण। द्विवेदी युग के कवियों का ध्यान प्रकृति के यथातथ्य चित्रण की ओर भी गया। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, हरिओद तथा मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में प्रकृति को आलंबन, मानवीयकरण तथा उद्दीपन आदि रूपों में चित्रित किया गया है। श्रीधर पाठक ने कश्मीर की सुषमा का रमणीय वर्णन किया है। प्रकृति जहाँ एकांत बैठी निज रूप सवारती, पल पल पलटती मेष क्षणिक छवि चिंचन बारती। त्रिपाठी के पथिक और स्वपन खंडकाव्यों में, हरिओद के प्रेम प्रवास में, मैथिली शरण गुप्त के साकेत, पंचवटी आदि काव्यों में प्रकृति के विविध रूप मिलते हैं। आगे है आदर्शवादिता। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्विवेदी युग की रचनाओं को आदर्शवादी काव्य परंपरा के अंतर्गत मानते हैं। ये साहित्य प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों से युक्त आदर्शवादी साहित्य है। सुधार और आदर्श की भावना के कारण ही इस युग के कवियों में श्रृंगार भावना प्रधान साहित्य में भी अत्यंत संयमित श्रृंगार का ही चित्रण है। इस काल का कवि सौंदर्य के प्रति उतना आकृष्ट नहीं जितना कि वह शिव की ओर आकृष्ट है। अतएव इस काल का कवि नैतिकता प्रधान कवि है और वह कई स्थलों पर उपदेशक भी बन गया है। आगे है इतिवृत्तात्मकता। आदर्शवाद की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों में वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता शैली को अपनाया गया है। ये शैली नैतिकता के प्रचार और आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत उपयुक्त भी है। नाना पौराणिक आख्यानों को काव्यबद्ध करने के लिए इतिवृत्तात्मक शैली को इस युग में प्रधानता मिली। यही कारण है कि इस साहित्य में नीरसता और शुष्कता है, कल्पना और अनुभूति की गहराई कम है, रसात्मकता एवं कोमल कांत पदावली का उसमें अभाव है। आगे है स्वच्छंदतावाद। प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर नई शैलियों में नए काव्य विषयों को लेकर साहित्य सर्जना की प्रवृत्ति को स्वच्छंदतावाद कहा जा सकता है। यद्यपि स्वच्छंदतावादी काव्य छायावादी युग में पूर्ण विकसित रूप में प्राप्त होता है, परंतु द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। प्रकृति चित्रण और नए विषयों के अपनाने के कारण रामचंद्र शुक्ल श्रीधर पाठक को पहला स्वच्छंदतावादी कवि मानते हैं। आगे है भाषा सुधार। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत किए जाने के बाद द्विवेदी युग के कवियों और लेखकों ने इसके सुधार और परिष्कार की ओर ध्यान दिया।
द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादक के रूप में तत्कालीन कवियों का ध्यान व्याकरण सम्मत और परिष्कृत भाषा की ओर खींचा। द्विवेदी जी के सतत प्रयासों से काव्य भाषा में स्वच्छंदता और सजीवता का समावेश हुआ। साथ ही काव्योचित सरसता, माधुर्य और प्रौढ़ता लाए जाने का पूर्ण प्रयत्न भी किया गया। इस क्षेत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय, गोपाल शरण सिंह और मैथिली शरण गुप्त आदि का कार्य महत्वपूर्ण है। आगे है काव्य रूपों में विविधता। इस युग में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं लिखी गईं। प्रबंध रचना के क्षेत्र में इस युग के कवियों को अधिक सफलता मिली है। प्रिय प्रवास, विदेही वनवास, साकेत तथा रामचरित चिंतामणि इस काल के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं तथा जयद्रथ पद, पंचवटी, पथिक, स्वपन आदि खंड काव्य हैं। मुक्तक और गीत भी लिखे गए हैं, परंतु अधिक सफलता प्रबंध काव्य में मिली है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, नाथूराम सर्वा, राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न आदि। इन कवियों में से मैथिली शरण गुप्त को इस युग का प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। गुप्त जी की रचनाओं में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे गुप्त जी की राष्ट्रीयता मुखरित हो रही है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं, राष्ट्र की नवीन जागृति के स्मृति चिन्ह हमें हिंदी में सर्वप्रथम गुप्त जी के काव्य में ही मिलते हैं।